गुर्दे की पत्थरी क्यों होती है और इसका कैसे उपचार किया जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट जो गर्म वातावरण में रहते हैं, पानी पीना पोस्टपोन करते रहते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पथरी। गुर्दे की पथरी जब तक गुर्दे के अंदर है और मान लीजिए 10 mm से बड़ा उसका साइज नहीं है, तो गुर्दे की पथरी आमतौर पे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं देती। वो तकलीफ देनी तब शुरू करती है जब वो गुर्दे से निकल के और यूरिन की पाइप, जिसको यूरेटर बोलते हैं, उसमें आके फंस जाएगी। कोई भी दवाई जिसका हमें ये नहीं पता कि कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर है क्या चीज, वो नहीं लेनी चाहिए। चाहे वो देसी दवाई हो, चाहे वो किसी भी तरह की दवाई। अगर पेशेंट को गुर्दे की पथरी है तो इसका कैसे इलाज होता है, लगभग कितना समय लगता है? डॉक्टर साहब, कई बार हम सुनते हैं कि पथरी का ऑपरेशन करवाने के बाद भी दोबारा से पथरी बन जाती है, तो ऐसे में किस तरह का खान पान रखना चाहिए ताकि इस तरह की दोबारा समस्या ना हो? डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो चरखी दादरी के आसपास काफी ज्यादा गाँव लगते हैं, काफी ज्यादा किसान परिवार रहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए गुर्दे की पथरी को लेकर कोई आपका संदेश? देखिए, हमारे जितने भी किसान भाई हैं, उनका काम बहुत मेहनत का है, ठीक है। और मान लीजिए पूरे दिन एक किसान अपने खेत में लगा हुआ है, पसीना बहा रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में है ऐसा पेशेंट। किसी भी किसान परिवार से या किसान फैमिली से, मान लीजिए कोई फाइनेंशियली भी इतने कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी मेरा पर्सनली ये मानना है कि भाई जितनी मदद हो सके हमारी तरफ से हम करें। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आजकल गुर्दे की पथरी के बारे में काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, तो ऐसे में हमने सोचा क्यों न हम एक एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट से बातचीत करें कि गुर्दे की पथरी क्यों होती है और इसका कैसे उपचार किया जा सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अश्विनी चौरान से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में गुर्दे की पथरी काफी ज्यादा हो रही है, ये किस वजह से होती है? देखिए, गुर्दे की पथरी के कारण अगर हम समझना चाहें तो इसमें कई कारण हैं। सबसे कॉमन ये होता है कि कई मरीजों की दिनचर्या ही ऐसी हो जाती है कि वो पानी कम पी पाते हैं। अगर आप इसकी बिल्कुल केमिस्ट्री में जाएं कि पथरी बनती कैसे है और बनी क्यों, तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन, मान लीजिए पानी है, पानी में आप नमक घोलते जाइए, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद कर देगा और उसके क्रिस्टल जमा होने शुरू हो जाएंगे। यही चीज़ हमारे शरीर के अंदर होती है। जैसे हमारी किडनी रक्त को छानती जाती है, उसकी गंदगी को पेशाब में घोल घोल के निकालना शुरू करती है, तो अगर गंदगी ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो कितना घुल पाएगी, ठीक है। तो उसका क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। तो ऑक्सलेट हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो गंदगी होती हैं खून के अंदर। तो हमको ये ज़रूर चाहिए कि कम से कम 2.5 से 3 लीटर अपने पानी की मात्रा रखें। तो पानी की मात्रा जैसे हम ज़्यादा करेंगे तो उसकी घुलनशीलता जो होती है वो बढ़ जाएगी और गंदगी साफ़ होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आजकल आप देखें तो जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, बीपी के पेशेंट्स हैं, इनमें भी पाया गया है कि कुछ खास तरह के स्टोन इन पेशेंट्स में बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको यूरिक एसिड का पत्थर ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर किसी को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो उसको खास तरह के फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होता है, उसको वो ज़्यादा बनते हैं। तो इसके अलग अलग कारण हैं। तो सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को होता है गुर्दे की पथरी का? देखिए, गुर्दे की पथरी का खतरा अगर आप देखें तो इसके अलग अलग पहलू हैं। अगर कोई पेशेंट का काम ऐसा है कि लगातार गर्मी में ज़्यादा रहता है वो, ठीक है, जैसे अपने फेरी वाले होते हैं या कोई हलवाई होते हैं, जैसे उनका लगातार काम ऐसा होता है, वो हीट के पास ज़्यादा रहते हैं और मान लीजिए कस्टमर आए जा रहे हैं, उनको पानी पीने का टाइम नहीं है, पोस्टपोन करते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट जो गर्म वातावरण में रहते हैं, पानी पीना पोस्टपोन करते रहते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पथरी बनती है। डॉक्टर साहब, इसका सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि गुर्दे की पथरी है, अगर किसी पेशेंट की अगर हम बात करें? हाँ जी, देखिए, गुर्दे की पथरी जब तक गुर्दे के अंदर है और मान लीजिए 10 mm से बड़ा उसका साइज नहीं है, तो गुर्दे की पथरी आमतौर पे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं देती। वो तकलीफ देनी तब शुरू करती है जब वो गुर्दे से निकल के और यूरिन की पाइप, जिसको यूरेटर बोलते हैं, उसमें आके फंस जाएगी। अगर वो फंसेगी तो पेशाब का अवरोधन हो जाएगा, रुक जाएगा पेशाब, और जैसे ही पेशाब रुका उस किडनी का, वो किडनी फूलना शुरू कर देती है, जिसको अगर आप मैं मेडिकल टर्म में समझाऊं तो हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो जैसे ही किडनी फूलना शुरू करेगी, पेशाब बनाती जाएगी, पेशाब बना तो रही है पर निकल नहीं पा रहा। अगर नहीं निकलेगा तो किडनी फूलेगी, स्ट्रेच हो जाएगी, वो दर्द करेगी। तो पहला सिम्टम पथरी के फंसने का जो होगा वो पेशेंट को दर्द होगा, ठीक है। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी पथरियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन उनको कभी कोई पेन नहीं हुआ और अस्पताल में आए किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड कराने और पकड़ में आ गई पथरी। ऐसे भी पेशेंट होते हैं, तो उनको साइलेंट स्टोन कहते हैं जी। तो साइलेंट स्टोन का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इवेंचुअली वो भी किडनी को तो डैमेज करेगा ही। अगर डॉक्टर साहब बात करें तो किस कंडीशन में मरीज को सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहिए? देखिए, किसी भी पेशेंट को एक्चुअली पथरी खुद ही पहुंचा देती है,
ठीक है, क्योंकि दर्द ही इतना ज़्यादा तेज होता है कि मरीज सारी जिंदगी उस दर्द को याद रखता है, और वो जब भी अपने परिवार में, दोस्तों में किसी को बताता है तो यही बोलता है कि यार पथरी का जो दर्द हुआ था मेरे को एक बार, वैसा दर्द कभी नहीं हुआ। और पेशेंट भी इतना समझदार हो जाता है कि उसको मान लो जी एक बार दर्द उठा और फ्यूचर में 10 साल बाद फिर से अगर उठा तो वो बिल्कुल पहचान जाता है कि ये दर्द मेरे को पथरी का है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो दर्द की वजह से मरीज आएगा, तो जिसको भी दर्द स्टार्ट हो गया उसको आना है, चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर पथरी ज़्यादा दिन तक फंसी रह गई तो वो किडनी को भी डैमेज करेगी, और जिस रास्ते में फंस गई उसको भी डैमेज करेगी, और ऑपरेशन को मुश्किल कर देगी। ऑपरेशन भी डिफिकल्ट होता जाता है, वो उतना सिंपल नहीं रहता, भले ही दूरबीन का हो, कोई चीरा ना लगे, लेकिन फिर भी अगर टाइम से ऑपरेशन करा लिया जाए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जिनको पथरी होती है उनको कुछ लोग सलाह देते हैं, कोई कि लाल दवाई ले लो, पीली दवाई ले लो, पथरी निकल जाएगी। सही डॉक्टर की अगर सलाह न ली जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकती है? देखिए, कोई भी अगर पथरी मान लीजिए पाइप में फंसी है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि कब आप वेट कर सकते हो और कब आप वेट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आम जनमानस को, पब्लिक को ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो कब तक वेट कर सकता है, क्योंकि किडनी की जो पावर है अपने आप को बचाने की, वो सीमित है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी पेशेंट को 6 mm तक का पथरी है, 6 mm तक की है, और किडनी में हल्की सूजन है, ग्रेड 1 हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उसकी किडनी कमजोर होनी शुरू नहीं हुई है, जो मान लीजिए सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो हम चेक करते हैं वो नॉर्मल है, पेशेंट को बुखार भी नहीं आ रहा, पेशेंट को सर्दी भी नहीं लग रही है, पेशेंट को डायबिटीज भी नहीं है, तो पेशेंट हफ्ते तक वेट कर सकता है, सेफली वेट कर सकता है हफ्ते तक। और उसमें भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोई भी दवाई जिसका हमें ये नहीं पता कि कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर है क्या चीज़, वो नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो देसी दवाई हो, चाहे वो किसी भी तरह की दवाई हो। अगर आपको उसकी कंपोजिशन नहीं पता कि इसके अंदर सॉल्ट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो काम कर रही है, तब तक कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे मरीज को क्या करना चाहिए, अपना वही 2.5 से 3 लीटर लिक्विड बढ़ा दे, हो सकता है यूरिन, जितना यूरिन बनेगा ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा और पथरी निकल सकती है, 6 mm तक की पथरी। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक किस्सा बताता हूँ। मैंने आपको 6 mm का क्राइटेरिया दिया, लेकिन होता क्या है, हर मरीज अलग है, क्योंकि भगवान ने जो वो पाइप बनाई है उसकी जो डायमीटर होता है, उसका जो अंदर का एरिया है, वो सबका अलग अलग होता है। अब आप कितने ही मरीज आपके कांटेक्ट में भी आए होंगे, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई मेरी तो 10 mm की थी फिर भी निकल गई। कोई मरीज ऐसा भी होता है जिसकी 5 mm की पथरी होती है, उसको भी ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो फिर इस साइज का क्राइटेरिया कहाँ से आया? देखिए, जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ 6 mm की, ये एक परसेंटेज है कि मोस्ट कॉमनली अगर आप एग्जैक्ट पूछें 6 mm की पथरी 80% केसेस में निकल जाती है, 20% में नहीं निकलती। उन 20% को तो कराना ही पड़ेगा। अच्छा, एक रोचक किस्सा ये है कि एक पेशेंट मेरे पास आए थे, वो बिल्कुल यंग पेशेंट, बिल्कुल मुंह पे सूजन आई हुई थी, 2 दिन से बिल्कुल यूरिन आना बंद, बिल्कुल कंप्लीट यूरिन आना बंद हो गया था पेशेंट को, और पैरों में सूजन आ गई, सांस लेने में तकलीफ हो गई। फिर हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया और किडनी का जो ब्लड टेस्ट होता है वो कराया। उस पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन जो नॉर्मल 1.2 तक होना चाहिए, वो 13 था, 13। तो हमने सोचा कि भाई हो सकता है किडनी फेलियर में गया है पेशेंट, इसको कोई हो सकता है अनुवांशिक कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम रही हो और अब यंग एज में उसकी किडनी फेल होनी शुरू हो गई। लेकिन जब हमने उसकी अल्ट्रासाउंड कराई तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 mm के पत्थर उसकी दोनों किडनियों के रास्ते में फंसे, दोनों पाइप में सिर्फ 3 mm के पत्थर थे, और उस पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज में पहुंचा दिया, सिर्फ 3 mm के पत्थर। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी पेशेंट को पथरी अगर फंस गई है, दर्द कर रही है, तो वो यूरोलॉजिस्ट से मिले, ठीक है, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट ही उसको बता सकता है कि कितना उसकी किडनी अभी सेफ है, कितना वो वेट कर सकता है, और वेट करने के दौरान क्या क्या दवाइयां ले सकता है। अब एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं जी। आप आमतौर पे चाहे आप सर्वे कर लें, या ज़्यादातर जैसे फिजिशियन होते हैं अपने दूर दराज के गांव में जहां डॉक्टरों की पहुंच नहीं है, वहां पे लोग दवाई की दुकान पे जाके इंजेक्शन लगवाते हैं, बहुत कॉमन है इंडिया में, तो ठीक है, दर्द के लिए जाते हैं और इंजेक्शन लगवा लेते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ज़्यादातर केस में जो दर्द का इंजेक्शन लगाया जाता है वो इंडिया में वोवेरोन का इंजेक्शन है, ठीक है। और अगर किसी पेशेंट को के रास्ते में, किडनी के रास्ते में अगर पथरी फंस गई है, उसकी किडनी ऑलरेडी डैमेज होने की रिस्क में है, और ऐसी दवाई लगातार लगाई जा रही है जो किडनी को डैमेज करती है, तो ये ऐसी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं और ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं जिनको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आप अपना बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं।
और बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास सही जानकारी जाए। अगर पेशेंट को गुर्दे की पथरी है तो इसका कैसे इलाज होता है, लगभग कितना समय लगता है? देखिए, जो पथरी का इलाज है, अगर पेशेंट का हमने डिसाइड किया उसके अल्ट्रासाउंड देख के, उसके ब्लड टेस्ट देख के, पेशेंट की कंडीशन को देख के कि भाई बुखार है या नहीं, पेशेंट के को देख के भी कई बार हमें आइडिया लग जाता है। तो देखिए, इसका इलाज अगर पेशेंट स्टेबल है, पथरी भी छोटी है और पेशेंट ट्राई करना चाहते हैं दवाइयों को लेके, तो हम पूरा पेशेंट की चॉइस का सम्मान करते हैं। हम उसको पुश नहीं करते कि भैया आप ऑपरेट ही कराइए, क्योंकि ये म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए, पेशेंट और डॉक्टर मिलकर लेता है डिसीजन। तो अगर सेफ है पेशेंट के लिए वेट करना, तो मैं जनरली पेशेंट को 5 to 7 डेज दवाइयाँ देता हूँ और पेशेंट को एडवाइस देता हूँ कि भाई आप लिक्विड ज़्यादा बढ़ा दो, ये दवाइयाँ लो, 1 वीक तक आप वेट करो। 1 वीक के बाद हम फिर से अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करके देखेंगे। और अगर कोई पेशेंट मेरे पास ऐसा आता है अगर वो वेट करेगा तो उसकी जान को रिस्क है या किडनी को रिस्क है, तो मैं अपना पूरा उसको एक्सपीरियंस का उसको फ़ायदा देता हूँ, उसको समझाता हूँ पेशेंट को कि उसके लिए दूरबीन से जो इलाज है वो करा सकता है। आप मान के चलिए कि 95 to 98% केसेस ऐसे हैं आज के दिन जो दूरबीन से हो जाते हैं हल। और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी आप अगर देखेंगे तो 1 से 2 दिन ही रहता है, ठीक है, 99% केसेस। तो पेशेंट का सबसे बड़ा कंसर्न ये भी होता है कि भाई मेरे को कितने दिन का मेडिकल लेना पड़ेगा, कितना दिन मेरे अपना काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, ये सब कितना है। तो पेशेंट को इस बात की भी चिंता रहती है। तो लकीली हमारी यूरोलॉजी में जितने ऑपरेशंस हैं उसमें बहुत एडवांस्ड, मेड इन जर्मनी हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम वही यूज़ करते हैं। और जो दूरबीन है उससे बिना किसी चीरे के हम कर देते हैं। तो 1 से 2 दिन पेशेंट को स्टे करना पड़ता है। घर जाके अगर मान लो वो रेस्ट भी करना चाहे तो 3 दिन वो लगा लीजिए। तो ओवरऑल 4 to 5 डेज पेशेंट अपने काम से दूर रहता है। अदरवाइज विद इन 4th डे भी पेशेंट ज्वाइन कर सकता है अपना नॉर्मल। अगर मान लो बैठने का काम है, दुकान पे बैठने का काम है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार हम सुनते हैं कि पथरी का ऑपरेशन करवाने के बाद भी दोबारा से पथरी बन जाती है, तो ऐसे में किस तरह का खान पान रखना चाहिए ताकि इस तरह की दोबारा समस्या ना हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मरीज भी जब हमारे पास आता है तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हाँ मैं पथरी का इलाज कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और बदकिस्मती से जो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी पेशेंट को एक बार पथरी बन गई तो अगले 5 साल में दोबारा पथरी बनने के चांस 50% है, ठीक है। तो पेशेंट को ये भी समझाना, हमको उसको मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि देखिए ये वाली पथरी तो हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आगे आपको दोबारा बन सकती है और इसके रिस्क को कम करने के हमारे पास कुछ उपाय मौजूद हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि उसका भाई यूरिक एसिड कितना है, कैल्शियम कितना है, पैराथायराइड हार्मोन भी हम चेक कर लेते हैं यंग पेशेंट में जिनको बार बार पथरी बन रही है। तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐसी पकड़ में आती है कि हाँ इस चीज़ को रोका जा सकता है, तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें आगे फ्यूचर में ना बने पेशेंट को। लेकिन जैसा डेटा सजेस्ट करता है 60 to 70% उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनका पता ही नहीं होता क्यों बन रही है उनकी। ऐसे लोगों को स्टोन फॉर्मर्स बोलते हैं, उनकी किडनी स्टोन बनाती ही ज़्यादा है। तो उस टेंडेंसी को कम करने के लिए कुछ डाइटरी हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। पेशेंट को लिक्विड इंटेक बढ़ाने को बोलते हैं कि आप 2.5 से 3 लीटर अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाइए और अपनी डाइट में जितने भी ऑक्सलेट रिच फूड्स हैं उनको आप कम कर दीजिए, ठीक है। जैसे पालक हुआ, चुकंदर हुआ, चाय हुआ, मूंगफली है, नट्स हैं। तो ऐसी पूरी लिस्ट है। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है हम उसको वो लिस्ट देते हैं ताकि वो आगे अपने जीवन में इस बात का ध्यान रख सके। और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिससे यूरिन के अंदर उस केमिकल की घुलनशीलता को हम बढ़ा सकते हैं और वो फिर क्रिस्टल नहीं बन पाता। ऐसी भी दवाइयाँ हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं कि जब हम स्टोन निकालते हैं, पथरी निकालते हैं, तो जो यूरोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, वो कितना महत्व रखती है कि एक अच्छा डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करे? देखिए, इंडियन प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा है कि यूरोलॉजी की ट्रेनिंग हमको पूरी तरह इक्विप्ड करती है पेशेंट की काउंसलिंग में, पेशेंट को बीमारी के बारे में समझाने में, फिर पेशेंट का आगे ऑपरेट के बाद क्या फॉलोअप होने वाला है, ऑपरेट के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे बचा जा सके, ठीक है। तो ये जो 3 साल का हमारी अलग से डिग्री होती है, जैसे MBBS हुआ, उसके बाद MS हुआ, उसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग होती है, 3 साल की होती है, MCH यूरोलॉजी जिसको बोलते हैं। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है दादरी में इससे पहले कभी भी रेगुलर यूरोलॉजी की डेली बेसिस पे ओपीडी नहीं हुई है। तो मेरी तरफ से अपनी कोशिश है कि मैं समाज में इतना योगदान दे सकूं कि मैं अपने गांव के पास आके प्रैक्टिस कर रहा हूं। नहीं तो ऑप्शन मेरे पास भी थे कि भाई मैं भी US या कहीं भी बड़े शहर में जा सकता था,
लेकिन मेरे ख्याल से यूरोलॉजी की ट्रेनिंग 3 साल की जो होती है वो आपको फुली इक्विप्ड करती है कि आप पथरी या कोई यूरोलॉजी की कोई भी बीमारी होती है उसके बारे में सही सलाह पेशेंट को दे पाएँ, उसको गाइड कर पाएँ। क्योंकि देखिए सर्जरी में एक कहावत है कि अ गुड सर्जन नोज व्हेन टू ऑपरेट एंड द बेस्ट सर्जन नोज व्हेन नॉट टू ऑपरेट। तो लाइफ में कोई भी चीज़ है, मान लीजिए सिर्फ मेडिकल ही क्यों, हमारी गाड़ियों से लेके मोबाइल से लेके हम कोई हमारी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट गाइडेंस की अपेक्षा ना रखें। जी। तो ये तो फिर भी हमारी सेहत का मामला है, जी। तो इसमें तो पेशेंट को वैसे एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो चरखी दादरी के आसपास काफ़ी ज़्यादा गांव लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा किसान परिवार रहते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए गुर्दे की पत्थरी को लेकर कोई आपका संदेश? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनका काम बहुत मेहनत का है, ठीक है, और मान लीजिए पूरे दिन एक किसान अपने खेत में लगा हुआ है, पसीना बहा रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में है ऐसा पेशेंट। वो पूरी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पॉपुलेशन है, क्योंकि पूरे दिन मेहनत का काम है, पसीना बहाते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, तो लिक्विड उनको तो 3 to 4 लीटर मैं कहूँगा उनको अपना बढ़ाना चाहिए। और अगर किसी भी किसान परिवार से या किसान फैमिली से मान लीजिए कोई फाइनेंशियली भी इतने कोई स्ट्रांग नहीं है, तो भी मेरा पर्सनली ये मानना है कि भाई जितनी मदद हो सके हमारी तरफ से हम करें। जी हाँ, देखिए जैसा कि इस वक्त मेरे साथ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी सोरानी जुड़े हैं, इनसे हमने बातचीत की है कि आजकल लोगों के गुर्दे की पत्थरी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसका कैसे पता चलता है, क्या बचाव हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है, उन सभी चीज़ों को लेकर आज हमने इनसे डिस्कस किया है। इनका कहना है एक तो किसी के सुझाव से तब तक आप कोई भी दवाई ऐसी ना लें जो पथरी को बाहर निकालने का दावा करती हो, जब तक कि आपको ये ना पता हो कि दवाई कैसी है और ये क्या असर करती है। इसके अलावा इनका कहना है कि आपको पथरी के मामले में रिस्क नहीं लेना है, जब आपको पता चले कि पथरी है तो आपको इसका एक एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही बरतना सही नहीं होता। गुर्दे की पथरी से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है या आप ट्रीटमेंट की जानकारी चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको डॉक्टर अश्विनी सोरानी के फोन नंबर दिखाई दे जाएंगे, आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।